आपकी याचिका से इस केस को कितना फर्क पड़ा, जो आज फैसला बिल्किस बानो के हक में देखिए, आया है? मेरे कोई रिश्तेदार के साथ नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट के साथ नहीं हुआ, ये बिल्किस बानो के साथ ही नहीं हुआ। ये पूरे महिलाओं के खिलाफ में एक डिसीजन दिया गया था। और जो 2 हफ्ते तक है, तो ये लोग कुछ और अपील कर सकते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, या कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में या कुछ दे सकते हैं एप्लीकेशन के हमें अरेस्ट ना करें? ऐसी कोई कंडीशन बची है उन लोगों के पास कानूनी तौर पे? Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आपने सोशल मीडिया या जो हमारे पास न्यूज मीडिया है उसके जरिए देखा होगा, बिल्किस बानो का केस जो पूरे ही हिंदुस्तानी, शायद जो भी न्यूज वगैरह देखते वो इस नाम से वाकिफ हो गए। बिल्किस बानो का एक केस था जिसमें कुछ मुजरिम थे जिनका गुनाह साबित हो गया। पिछले साल उन्हें छोड़ दिया गया था। तो उस मामले पर वैसे तो आपने सभी डिटेल आप सब लोग जानते होंगे। उसमें हमारे शहर औरंगाबाद से भी एक याचिका गई थी, जो मुजरिमों को छोड़ा गया था। उन्हें वापस से उन्हें सजा दी जाए। उन्हें उम्र कैद की सजा थी। 11 इसमें मुजरिम थे जिन्हें उम्र कैद थी, पर कुछ चीजें बताकर उन्हें छोड़ दिया गया था पिछले साल। तो हमारे शहर से जो याचिका करता थे उनका नाम है एडवोकेट आसमा शेख, जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने एक याचिका डाली थी। तो ये पूरा क्या मामला हुआ, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि जितने भी वो मुजरिम है उन्हें 2 हफ्तों के अंदर उन्हें सरेंडर होना है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो इस पर बात करते हैं एडवोकेट आसमा शेख से। मैम, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। मैम, जैसा मैंने बताया, बिल्किस बानो जी, आप उसको शुरू से ही आप उस केस में काफी रुचि रखते हैं। आपने जो याचिका डाली थी उसमें भी आपको क्या कामयाबी मिली है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये 2002 के जो राइट्स हुए थे गुजरात में, ओके। उस टाइम पे बिल्किस बानो नाम की 21 साल की एक महिला थी जो 5 महीने की गर्भवती थी ओके। और उसको एक छोटी बच्ची थी। वो अपने फैमिली में उसके गई थी और वहाँ पे और उसके अलावा भी 2-3 लेडीज थे। अब ये राइट्स के बीच में हुआ ऐसे कि उसकी छोटी बच्ची उसके सामने उसको कुचल कर मारा गया। उसके साथ, बिल्किस के साथ, खुद के साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया। उसमें उसका जो बच्चा था 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, वो भी अबॉर्ट हो गया। और उसकी जो मम्मी थी और उसकी जो भाभी थी उनका भी रेप किया गया और वो भी इस रेप के अंदर मर गए। और उसके फैमिली के जो दूसरे सदस्य थे, उसके भाई वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे फैमिली में, वो सब भी इसके चपेट में आ गए। अब बिल्किस बानो एक ऐसी थी कि वो उसमें से बच गई। अब ये 21 साल की लड़ाई है। पिछले 21 साल से उसने केस लड़ा। सबसे पहले तो उसका एफआईआर जो था वो लेने में बहुत आनाकानी हो रही थी। फिर कुछ एनजीओज ने उसमें इनिशिएटिव लेकर वो एफआईआर दर्ज करवाया। देन उसके बाद में वो केस कोर्ट में चला। फिर गुजरात सरकार के मतलब जो कोर्ट है वहाँ से वो शिफ्ट होकर अपना मुंबई में वो ट्रांसफर हुआ, यानी महाराष्ट्र में वो ट्रांसफर हुआ डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर वो ट्रायल चला। यानी देखो कितनी लंबी लड़ाई वो बिल्किस बानो ने लड़ी। फिर वो ट्रायल भी काफी दिनों तक चला और वो ट्रायल चलने के बाद उसके जो ऑफेंडर्स थे, मेरे हिसाब से तो उनको काफी रिगेरियस पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी लाइफ कन्विक्शन की जगह, या फिर उनको डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी। इतना क्रूएल और इनह्यूमन तरीके से उसके खिलाफ में ऑफेंस किया गया था। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उसको गुजरात सरकार ने, जब वो लाइफ कन्विक्ट गुजरात में कैद थे, तो उनको पैरोल पर काफी बार उनको छोड़ा गया। बिल्किस बानो इसकी विक्टिम होने के बावजूद भी यहाँ से वहां डरतर भटकती रही, लेकिन वो लोग बहुत खुली सांस लेकर हर वक्त पैरोल पर बाहर आ जाते थे। लेकिन पिछले साल एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसको देखकर सबके, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी महिलाएं मतलब इंडिया में रहती है,
चाहे वो किसी भी समाज की बिलोंगिंग रखती हो, और जितने भी महिलाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सब के सब शॉक हो गए कि वो जो 11 विक्टिम्स कन्विक्ट पर्सन थे, उनको गुजरात सरकार ने रिलीज कर दिया। जी। तो ये जब डिसीजन हुआ, तो कहीं पर मुझे ऐसे लगा कि एक महिला बोलकर, भले ही ये मेरे कोई रिश्तेदार के साथ नहीं हुआ या मेरे क्लाइंट के साथ नहीं हुआ, ये बिल्किस बानो के साथ ही नहीं हुआ, ये पूरे महिलाओं के खिलाफ में एक डिसीजन लिया गया था। तो इससे बहुत सारी महिलाएं देश के अंदर एक डर से जी रही थी कि कभी भी जब रिलीजियस राइट्स इंडिया में होना आम बात है, तो कभी भी अगर कोई ऐसे राइट्स होते हैं या इसके अंदर रेप किया जाएगा महिलाओं का और फिर उनको सरकार छोड़ देगी, यानी एक तरीके से एक महिलाओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। तो मैं जिस तरह से उन्हें छोड़ा गया था, हाँ, तो ये कानूनी तौर पर सही था जैसा आप कह रहे ये सही नहीं था, इसलिए तो हम, अगर ये कॉमन से कॉमन इंसान भी अगर इस बारे में सोचता है, जिसको लॉ का कोई नॉलेज नहीं है, वो भी ये सोचेगा कि जो इंसान एक बार सजा भुगत रहा है उसको आप, और वो भी इतनी हीनियस और क्रूएल क्राइम में, तो आप उसको कैसे क्या रिलीज कर सकते हो, ये कॉमन इंसान भी सोच सकता है। और ऐसा फैसला लिया गया था, और उसके बाद में मतलब पूरी जितनी भी समाज की औरतें थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी समाज की हो, वो एक डर में जी रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है और कोई पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर किसी महिला के साथ अन्याय होता है और उसके जो कन्विक्ट है उनको छोड़ा जाएगा, ये प्रथा आगे चलने वाली थी। लेकिन हमें हमारे जुडिशरी पे बहुत ही कॉन्फिडेंस था, इसलिए हमने सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज भी हमारे न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए जाऊंगी, और मैंने वहां पर याचिका डाली, और उसके अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो कल डिसीजन आया है, जो 11 कन्विक्ट्स है उनको फिर से अभी जेल में उनको डालना है, और ये फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। जिस तरीके से कोर्ट को कंफ्यूज किया जा रहा था, वो एक कंफ्यूजन था, और कोर्ट ने ये साफ साफ बताया है कि ना कि सिर्फ उनको अधिकार ही नहीं था ये सब चीज करने का। सबसे पहले तो ये जो अभी मौजूदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनकी उसकी बात कर रहे हो आप, ये फैसला उसने लिया था? ये गुजरात गवर्नमेंट ने लिया गुजरात था गवर्नमेंट जी। लिया। तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसमें क्या बोल रहा है? क्योंकि फैसला जो है वो यहाँ पर सुना गया था, अच्छा। तो यहाँ के कोर्ट को वो अधिकार बॉम्बे था। हाई कोर्ट जी। जी। और हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से फैक्ट रखे गए थे कि हाई कोर्ट ने उसके अंदर क्या बोला है। इवन सीबीआई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था कि इनको रिलीज नहीं कर सकते, तो ये सब चीजों को कोर्ट के सामने छुपाया गया, तो कोर्ट ने उसके ऊपर भी टिप्पणी की है कि ये सब चीजें कोर्ट से छुपाई गई। तो ये अगर फैसला आपको अधिकार है, तो ये अधिकार आपका पहली बार तो है ही नहीं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिकार है। अगर छोड़ना भी है उनको तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रायल यहाँ पर चला है, तो यहाँ के गवर्नमेंट का अधिकार है। तो ये एक चीज है, और दूसरा उनको फिर से जेल में डाला गया। ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, और हम पूरी महिलाओं को कानून की तरफ से न्याय मिला है। सिर्फ बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला, ये सभी महिलाओं को न्याय मिला है। बहुत बढ़िया मैम। जैसा आप बताए हैं कि इन लोगों को वापस से जेल में डाला जाएगा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? कितने वक्त के अंदर उन्हें जेल में डाला जाएगा? उनको विदिन 2 वीक्स सरेंडर करना होगा। अच्छा। और मैम अगर वो लोग उसके अलावा मतलब बाहर जो 2 हफ्ते तक है, तो ये लोग कुछ और अपील कर सकते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, या कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में या कुछ दे सकते हैं एप्लीकेशन कि हमें अरेस्ट ना करें? ऐसी कोई कंडीशन बची है उन लोगों के पास कानूनी तौर पे? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, तो चांस है वो लोगों का फिर से छूटने का? मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार उसने फैसला ले लिया है तो दोबारा उसके ऊपर कोई रिव्यू वगैरह मतलब आपको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये पूरे फैक्ट्स और लॉस के मद्देनजर रखते हुए ही लिया गया है। अच्छा, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया तो उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल रहेगा। अभी क्या लगता है आपको, इस जो ये मामला हुआ है, जो फैसला आया है, बिल्किस बानो को इससे कितनी राहत मिली होगी?
देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि वो बिल्किस बानो जो है, जिसके ऊपर पहले तो आरोपियों के द्वारा अत्याचार हुआ और उसके बाद 21 साल की लड़ाई लड़ने के बाद उसके ऊपर कानूनी अत्याचार हो रहा था। आप सोचो कि उसके लिए सारे तमाम दरवाजे बंद हो गए थे न्याय की। 21 साल उसने न्याय की प्रतीक्षा की और उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ। तो आज जब एक आखिरी रास्ता बचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वहां से उसको अगर राहत मिली है तो इसका क्या मतलब है कि उसके लिए तो मतलब अभी सोच ही नहीं सकते कि वो भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोच रही होंगी, मतलब कितना रिस्पेक्ट उसके दिल में होगा कि मुझे मेरे जैसी एक कमजोर औरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला इतनी बड़ी किया लड़ाई है। लड़ने वाली कमजोर औरत नहीं कहलाएगी मैम। नहीं, कमजोर औरत समझकर ही उसके साथ ये सब कुछ किया गया था, जी। लेकिन आज कानून में बता दिया गया है कि हम उसके साथ खड़े हैं, तो आज वो कमजोर नहीं है, ना ही वो कमजोर है, ना ही हमारी देश की कोई महिलाएं कमजोर अच्छा है। मैम, इस केस में पॉलिटिक्स का कितना वो रहा होगा, मतलब पॉलिटिक्स का अभी कितना हाथ रहा ये चीज में? अभी जो मौजूदा सरकार है हमारे मुल्क की, उसका इसमें कितना रोल रहा? अभी पॉलिटिकल इश्यूज पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। Okay. मैं एक महिला थी और मुझे चाहे वो गवर्नमेंट को कौन सी क्यों नहीं रहती, बीजेपी रहो या कांग्रेस रहो, अगर कोई भी गवर्नमेंट ये फैसला लेती तो मैं उसके अगेंस्ट में खड़ी रहती। मैम, इसमें अभी जो ये फैसला आया है, इसमें आपकी याचिका जो आपने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, इसका कितना रोल रहा? आपकी याचिका से इस केस को कितना फर्क पड़ा जो आज फैसला बिल्किस बानो के हक में देखिए, आया है? बिल्किस बानो के पास भी एक रास्ता था कि वो भी मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन मैं और मेरे साथ और भी मतलब कोई लोग थे याचिकाकर्ता, 2 से 4, तो वो लोगों ने डाला था और मैंने एक डाला था। ये जो हमने हमारा PIL जो कोर्ट में डाले हैं, तो ये काफी फायदेमंद बिल्किस बानो के लिए साबित हुए हैं, क्योंकि बिल्किस बानो ये बहुत देर से कोर्ट में पहुंचती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका मैटर एडमिट नहीं किया, तो हमारा मैटर डेफिनेटली उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा। इसमें आपकी तो हम पेशियां विद इन टाइम जी। कोर्ट के अंदर हम पहुंचे थे, इस वजह से हमारे मैटर की सुनवाई हुई और राहत उसको बिल्किस बानो को मिली। इसमें आप लोगों की हियरिंग हुई, आपकी वहां पे बहस हुई? जी बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजों को सुना, गुजरात गवर्नमेंट से, और जिन जिन लोगों ने ये फैसला लिया था, जो जो अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व थी, सबके रिप्लाई से वगैरह हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और देन उसके बाद में ये फैसला 1 साल के बाद लिया गया। आप हमारे देश की महिलाओं को आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारी देश के महिलाओं के लिए ये कहना चाहूंगी कि हमारा संविधान इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल हम कोर्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो जो आज तक ये महिलाओं के लिए डर था कि कानून व्यवस्था कहीं खत्म होते नजर आ रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हम सब महिलाओं के लिए एक ऐसा फैसला दिया है जिससे ये चीज दिखाई पड़ रही है कि आज भी कानून व्यवस्था जिंदा है और महिलाओं को उसमें न्याय मिलता है। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि जैसे हमने बिल्किस बानो को देखा, जो एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, लेकिन उसने अपने हक के लिए 21 साल तक लड़ाई लड़ी, तो सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने हक और अधिकार के लिए बिल्किस बानो की तरह हो या मेरी तरह हो या फिर और जो महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए आज लड़ रही है, उनकी तरह मजबूती से लड़िए और अपने हक को और अपने सम्मान को कोर्ट के द्वारा आप जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम वक्त देने के लिए। तो ये थे एडवोकेट आसमा शेख जिन्होंने इस याचिका को दाखिल करके इस केस में एक बड़ा रोल निभाया है, और ये हमारे शहर, हमारे मुल्क के लिए एक गर्व की बात है कि एक महिला को दूसरी महिला से इतना लगाव है और इतना एक दूसरे की तकलीफ को ये समझते हैं। ये जो मामला पूरा हुआ है, ये पूरा 21 साल का एक वाकया है जिसे एक छोटे से इंटरव्यू में कवर नहीं किया जा सकता। तो जो भी ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का,
इस फैसले को महाराष्ट्र न्यूज टुडे की टीम सैल्यूट करती है और उम्मीद करती है कि आगे भी जो ऐसे मामले हैं जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो उसे इंसाफ मिले। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे औरंगाबाद।